हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आप इस फार्मूले को देख के बता सकते हैं कि किसी देश का जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी? फार्मूले को देखकर तो यही लगता है कि जीएनपी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि किसी देश का जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा ये हमेशा डिसाइड करता है उस देश का नेट फॉरेन इनकम, यानी कि शुद्ध विदेशी आय। अगर शुद्ध विदेशी आय पॉजिटिव है तो उस देश का जीएनपी बड़ा होगा, और शुद्ध विदेशी आय निगेटिव है तो जीडीपी बड़ा होगा। भारत के केस में हमेशा जीडीपी बड़ा होता है, क्योंकि भारत का शुद्ध विदेशी आय हमेशा निगेटिव होता है। भारत के लोग विदेशों में जितनी आय अर्जित करते हैं उससे कहीं ज़्यादा विदेशी लोग भारत में आय अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत के लोग विदेशों से 100 रुपये कमा के लाते हैं तो विदेशी यहाँ से 200 रुपये कमा के विदेशों में लेके जाते हैं। इसीलिए भारत का शुद्ध विदेशी आय निगेटिव होता है और भारत की जीडीपी हमेशा बड़ी होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित कई अवधारणाओं को पढ़ा था, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आदि। आइए उन सभी अवधारणाओं में हम लोग संबंध स्थापित करते हैं और कुछ फार्मूले तैयार करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 फार्मूले पढ़ा था। पहला फार्मूला था जीएनपी बराबर जीडीपी धन नेट फॉरेन इनकम, यानी कि जीडीपी में जब हम लोग नेट फॉरेन इनकम जोड़े थे तो हमें जीएनपी प्राप्त हुआ था। जो दूसरा फार्मूला था वो था एनडीपी इजकल टू जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, यानी कि जीडीपी में से जब हम लोग डिप्रेसिएशन माइनस कर देते थे तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता था। तीसरा फार्मूला जो था वो था एनएनपी इजकल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, और चौथा फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इजकल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यही 4 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से ये जो चारों फार्मूले हैं, चारों फार्मूले मुख्यतः 3 फार्मूले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जीएनपी प्राप्त किया था जीडीपी से, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोगों ने नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त किया था। और यहाँ पे इन दोनों फार्मूलों में हम लोगों ने ग्रास वैल्यू से नेट वैल्यू प्राप्त किया था, यानी कि इस ग्रास वैल्यू से, यहाँ भी ग्रास था और यहाँ भी ग्रास था, इन ग्रास वैल्यू से हम लोगों ने नेट वैल्यू प्राप्त किया था। तो ये दोनों लगभग में सेम ही फार्मूले हैं, ये दोनों लगभग में सेम फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला जो हो गया वो ए हो गया, और दूसरा फार्मूला ए, और जो तीसरा फार्मूला था इसमें हम लोगों ने मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकाला था, यानी कि हम लोगों ने एनएनपी एट मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कास्ट में चेंज किया था और राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया था। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, इसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, और हम लोगों ने कल इसे एनएनपी एट मार्केट प्राइस से प्राप्त किया था। तो एक फार्मूला ए, दूसरा ए और तीसरा फार्मूला ए, यानी कि कुल मिलाकर के 3 फार्मूले हैं। इन्हीं 3 फार्मूले से हम लोग बहुत सारे फार्मूले और पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। तो आइए हम लोग इन 3 फार्मूलों का उपयोग करके बाकी के फार्मूले पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज किया था, पहला फार्मूला ये था। इन दोनों फार्मूलों में हम लोगों ने ग्रास वैल्यू को नेट वैल्यू में बदला था, यानी कि ग्रास से नेट निकाला था। तो ग्रास से नेट निकालने के लिए हम लोग ग्रास में से डिप्रिसिएशन घटा दे रहे थे तो नेट निकल के आ रहा था।
और यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकाला था, यानी कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम लोग घटाते थे तो हमें फैक्टर कास्ट पता चलता था। इन्हीं 3 फार्मूलों को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है GNP एट मार्केट प्राइस, तो GNP एट मार्केट प्राइस को चेंज करना है GNP एट फैक्टर कास्ट, यानी कि इसमें भी GNP है और इसमें भी GNP है। चेंज क्या है, सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, इसमें मार्केट प्राइस है और इसमें फैक्टर कास्ट है। तो जब मार्केट प्राइस की वस्तु को फैक्टर कास्ट में चेंज किया जाता है तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, यानी कि जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो हमें फैक्टर कास्ट पता चल जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु बन के तैयार होती है कारक लागत पे कोई वस्तु बन के तैयार होती है तो उसमें जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। यानी कि अगर इस फैक्टर कास्ट में इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और इसकी जो उल्टी प्रक्रिया है वो ये है कि मार्केट प्राइस में से जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो हमें ये फैक्टर कास्ट पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखिए ये जो GNP एट मार्केट प्राइस को चेंज करना है GDP एट मार्केट प्राइस में, तो इसमें G और G सेम है, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है। इसमें जो है नेशनल प्रोडक्ट है और इसमें जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ही चेंज करना है हमें। सिर्फ जो काम हम लोगों का है वो सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करना है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए हमें इसमें से नेट फॉरेन इनकम घटाना पड़ेगा। नेट फॉरेन इनकम अगर हम लोग घटा देते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि GNP एट मार्केट प्राइस को चेंज करना है हमें NNP एट मार्केट प्राइस में। यहाँ पे ग्रास को नेट में चेंज करना है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो ग्रास को नेट में चेंज करने के लिए हमें डिप्रेसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, माइनस डिप्रेसिएशन। तो ये 3 फार्मूले हो गए। बाकी अब यहाँ से समझते हैं, जैसे GNP एट फैक्टर कास्ट को हमें चेंज करना है GDP एट फैक्टर कास्ट में। यानी कि यहाँ पे ग्रास है, यहाँ भी ग्रास है, यहाँ फैक्टर कास्ट है, यहाँ भी फैक्टर कास्ट है, या नेशनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यहाँ भी नेशनल प्रोडक्ट था और यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, तो हमने यहाँ पे माइनस किया था नेट फॉरेन इनकम। यहाँ भी वही सेम प्रक्रिया होगी, माइनस नेट फॉरेन इनकम। अब GDP एट मार्केट प्राइस को NNP एट फैक्टर कास्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया की जाएगी? यहाँ कई चीज़ें जो है असमान हैं। जैसे यहाँ पे G है, यानी कि ग्रास वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे नेट वैल्यू है। यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कास्ट है। यानी कि 3 चीज़ें अलग अलग हैं, तो तीनों को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग ग्रास को नेट में चेंज करते हैं, तो ग्रास को नेट में चेंज करने के लिए हमें डिप्रेसिएशन घटाना पड़ेगा, माइनस डिप्रेसिएशन। अब ग्रास जो है नेट में चेंज हो गया। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें हम लोग जोड़ना पड़ेगा नेट फॉरेन इनकम। यहाँ पे हम लोग नेट फॉरेन इनकम जो है घटाए थे, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट को हमने डोमेस्टिक में चेंज किया था। और अब यहाँ पे ठीक इसकी उल्टी प्रक्रिया करनी है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे घटाया था तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक को अब नेशनल में चेंज करना है। तो 2 काम हो गया। बाकी जो मार्केट प्राइस है उसको फैक्टर कास्ट में चेंज करना है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में बदलने के लिए हमें मार्केट प्राइस में से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको घटा देना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम लोग घटा देंगे मार्केट प्राइस में से तो हमें
कारक लागत प्राप्त हो जाएगा या फैक्टर कास्ट प्राप्त हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे लिखा है NNP एट मार्केट प्राइस और यहाँ पे है NDP एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ तो नेट और नेट दोनों में समान है और यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यहाँ भी नेशनल प्रोडक्ट था और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस किया था नेट फॉरेन इनकम को। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी, नेट फॉरेन इनकम हम लोग अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज हो गया था। ये यहाँ पे ग्रास वैल्यू था, ग्रास वैल्यू था, यहाँ पे नेट वैल्यू है और नेट वैल्यू है। बाकी जो है नेशनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है। यहाँ भी नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना था। अब जो है अगर हम GDP एट फैक्टर कास्ट को NDP एट फैक्टर कास्ट में चेंज करना चाहें तो क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे ग्रास वैल्यू दिया है, यहाँ पे नेट वैल्यू दिया है। तो ग्रास को नेट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। जब डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो ग्रास जो है नेट में चेंज हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ये सब सेम है, इसी को बस चेंज करना था। यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यहाँ पे है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ही चेंज करना है सिर्फ। तो नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ भी किए हैं और यहाँ भी किए हैं। इसमें से हम लोगों को नेट फॉरेन इनकम घटाना है, माइनस करना है नेट फॉरेन इनकम, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम लोग नेट फॉरेन इनकम या शुद्ध विदेशी आय घटा देंगे तो प्रोडक्ट जो है हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो है NDP को, इस NDP को हम लोग NDP एट मार्केट प्राइस को NDP एट फैक्टर कास्ट में चेंज करेंगे। तो तीन चीज़ें समान हैं, यानी कि दो चीज़ें समान हैं। यहाँ पे नेट समान है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी है। यहाँ मार्केट प्राइस अलग है और यहाँ पे फैक्टर कास्ट अलग है, यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में चेंज करना है हमें। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में चेंज करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, यानी कि कोई भी वस्तु अगर वो मार्केट प्राइस में है तो उसमें से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग घटा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा फैक्टर कास्ट में। हम चाहेंगे तो इसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, किसी को भी किसी में चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस को GDP एट मार्केट प्राइस में चेंज करना है। मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको इसमें चेंज किया है, तो पहले तो G को N में चेंज करना है, यानी कि माइनस करना है डिप्रिसिएशन, और नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक में चेंज करना है। तो नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा नेट फॉरेन इनकम। नेट फॉरेन इनकम जो है माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह की क्रिया हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कास्ट है और यहाँ पे है NNP एट फैक्टर कास्ट, इसको भी हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे G यहाँ पे है और यहाँ पे N है, यानी कि ग्रास वैल्यू को नेट में चेंज करना है। तो ग्रास को जब नेट में चेंज करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन को, माइनस डिप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है तो इसमें प्लस करना होगा नेट फॉरेन इनकम। बाकी फैक्टर कास्ट यहाँ भी है, फैक्टर कास्ट यहाँ भी है। तो इसी तरह हम लोग सारे फार्मूले कर सकते हैं। परीक्षाओं में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, और अगर हम लोग इन तीन सूत्रों को या तीन फार्मूलों को अगर हम लोग जानते हैं तो चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों के राष्ट्रीय आय का सेकेंड पार्ट।